देखो ये है हमारा कक्षा 10 का मैथ, ठीक है। और कक्षा 10 के मैथ में हमारा चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है, जिसका नाम है भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये 13वां चैप्टर है कक्षा 10 की, जो है मैथ की बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसका जो है 13वां चैप्टर है। और 13वें चैप्टर का जो है पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे हम अब। जहाँ पहला सवाल है तेरा, दो घनों, ठीक है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है, ठीक है, जिनके फलकों को मिलाकर, यानी कि जो दोनों घन हैं उनके फलकों को मिला के, फलकों को मिला के, फलक का मिलाने का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा रखने के बाद, ठीक है, दोनों फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, करते हैं भाई, सा आसान सवाल है, इतना हार्ड सवाल नहीं है। सबसे पहले करते हैं, इसका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 1। अब इसका लिखते हैं आंसर है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए एक घन, यो हमारा हो गया घन, हो गया यो, ठीक है, इसे कहते हैं भाई घन शेखर। अब उसने दिया घन का आयतन, कितना दिया, 64 सेंटीमीटर की घात 3। तो इसकी घन की भुजा होती है, देखो इसे ए बोलते हैं, इसे भी ए बोलते हैं, और देखो ये भी हमारी ए है, यहाँ से यहाँ तक की। तो पहले हम इसकी एक भुजा निकाल लेंगे। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, ठीक है भाई, भुजा की घात 3, और बराबर दे रखा हमें 64 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पे भी 3 है तो इसे भी 3 बना लो। बताओ 64 किसकी घात 3 है, बताओ 64 किसकी घात 3 है। 64 जो है वो 4 की घात 3 है। तो भुजा की घात 3 बराबर 64 में का मतलब 4 और सेंटीमीटर इसकी घात 3। तो हमने 64 को भी 4 लिख दिया, जो भी घात 3 बना दी। देखो अब घात 3 से घात 3 कट जाएगी, बच गया क्या, भुजा बच गई, और भुजा आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमारा ये आसान सवाल हो गया। सबसे पहला काम जो था हमारा भुजा निकालना था, ठीक है भाई। तो भुजा हमने निकाल दी, भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। भुजा मतलब ए का मान यो भी 4 है, यो भी 4 है, यो भी 4 है। अब उन्हें क्वेश्चन में कहा कि उन्हें मिलाकर एक ठोस बनाया जा। क्या मिलाया जा, ठोस, फलकों को मिला गया, यानी कि घन पे घन रख दिया। देखो मान लो आप रख दिया भाई ए, देखो एक तो ये घन होगा, ये होगा एक घन। इसके ऊपर एक और रख दिया, देखो यहाँ, ये तो इसकी है चौड़ाई b, ये इसकी है लंबाई l, और ये है h। इसके ऊपर एक और रख दिया, देखो यो, एक और रख दिया हमने। तब ऊंचाई कितनी, यो भी h होगी, h और h जुड़ जाएंगी है। तो यानी कि आपकी यो भी 4 है थी और यो भी 4 थी, टोटल कितनी हो जाएगी 8। ऊंचाई तो बढ़ी, चौड़ाई नहीं बढ़ी, लंबाई नहीं बढ़ी, ऊंचाई बढ़ी। अरे क्या पूछ रहा हो, क्या प्राप्त हो गया हमें, इस समय घनाभ प्राप्त हो गया भाई। यार घनाभ का क्षेत्रफल बताना, तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई आपका 2LB और BH और प्लस LH, ये हो गया, ठीक है भाई। L का मतलब है इसमें लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और H का मतलब है ऊंचाई। तो सवाल करूं भाई, सवाल कर रही है, देखो L का मतलब है आपका 4 है ना, यो भी 4 है और यो भी 4 है, आपकी चौड़ाई भी 4 है, लंबाई भी 4 है, पर ऊंचाई बढ़ेगी, कितनी होगी 8। तो होगी L का मान लंबाई 4 है, चौड़ाई भी 4 है, प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 8 है, और प्लस लंबाई जो है आपकी 4 है, और भाई H का मान आपका 8 है। तो हमने रख दिया, ठीक है, यानी कि 4 की 4 गुणे, गुणा में है दोनों L भी, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 गुणा 4 2 हो गया इसमें, 4 में गुणा करोगे 16, 8 में करोगे 32, और यहाँ भी 8 में होगी 32।
तो आपका निकल के आ गया 2 और अंदर आ गया आपका 32 और 32 64 और 6 आपका होगा 70 और 70 और 10 होगा आपका 80 और 80 गुणा 2 में कर दो 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, इतना ही आया था। इसे जो है तुम देख लेना दोबारा से वीडियो को और कॉपी पेन लेकर बैठा कर भाई, से करना से तो यार तो एक्सपर्ट है भाई, कर लेगा, कर लिए से। ठीक है, आसान से बता दिया मैंने, सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे आसान तरीके से बता दिया, जो चीज़ें समझा दी, इन्हें कर लेना एक बार आराम से, पीछे जाकर समझ लेना और थोड़ा सा। तो अब देखो सवाल पे आ जाते हैं। सवाल है दूसरा क्या, कोई बर्तन जो है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले आकार का है। ठीक है, खोखले अर्धगोले आकार का है जिस पर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक, क्या है, खोखला अर्धबेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो भाई समझो, पहला शब्द क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोला बना लो, अर्धगोला ऐसा बनेगा भाई, बनेगा अर्धगोला। इस पर क्या रखा, खोखला बेलन रखा भाई, खोखला बेलन रखा भाई। देखो अर्धगोले को पहले तो ऐसा बना लेंगे, ये अर्धगोला होगा भाई। फिर इस पर खोखला बेलन रखा, बेलन कैसा हो भाई, बेलन दे कैसा होगा भाई, इसे बेलन कह देंगे हम इस तरीके को, यो बेलन है, इसे हमने हटाया, यानी कि जो पाइप के जैसे आकार हो गए वे बेलन हो गए, तो यहाँ रख दिया हमने, ये रख दिया हमने बेलन। अब बन गया एक बर्तन पूरा, क्या बन गया, पूरा बर्तन बन गया। तो इस बर्तन की निकालनी हमें, क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना पूरे बर्तन का। तो कोई सूत्र नहीं है हमारे पे पूरे बर्तन का क्षेत्रफल काटने का, पर हाँ काट सके हम। कैसे काट सकें, जो इस बर्तन में हमें शेप दिख रही, आकार दिख रहे, उन्हें देख देख कर निकाल लेंगे। पहले तो निकाल लेंगे बेलन का, एक तो बेलन है, बेलन का निकाल लो, क्योंकि बेलन के क्षेत्रफल का आपका सूत्र है, अर्धगोले का भी आपके पास सूत्र है। तो अर्धगोले का और बेलन का अलग अलग करके निकाल के जोड़ दो, क्या का हो जाएगा, पूरा बर्तन का, पूरे बर्तन का आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं। देखो व्यास कितना बताया इसका, व्यास कितना बताया भाई, 14 सेंटीमीटर व्यास होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 64 है, वो सॉरी भाई 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाए आधी, यानी कि 7 आ गया। कितना त्रिज्या कितनी आ गई, 7। अच्छा भाई, तो अब समझ लो भाई व्यास और त्रिज्या क्या हो तुम्हें। ठीक है, हो सकता हो ना पता हो भाई, मेरा फर्ज है बताने के, पर मैं बताऊँगा। व्यास को प्रदर्शित करेंगे डी से। ठीक है, कितना दे रखा, 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की टोटल। अगर व्यास को हम आधा कर दे तो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या मतलब त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या मतलब आर, कैसे भाई, व्यास को आधा कर दो, यानी कि व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना दे रखा, 14 को 2 से भाग कर दो, आर का मान आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 2 को 7 से भाग दो, 2 से भाग दो 7 को, सॉरी भाई 14 को जो है 2 से भाग दोगे तो 7 आ जाएगा, ये आ गया, आर आगे निकल के, देखो आर आगे पता लग गया। अब इनने बताया जो बर्तन है आपका, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, यानी कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल कितनी बताई इनने, 13 सेंटीमीटर बता दी, यहाँ से यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर। अब जो है हम क्या करेंगे, तुम्हें एक बात बताऊं इसके बारे में मैं, इसमें हमेशा याद रखना, नोट पॉइंट बता रहा भाई, याद रखना हमेशा नोट पॉइंट। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है, वो बराबर होगी उसकी ऊंचाई के, कहेंगे ऊंचाई के, यानी कि जो गोले की अर्धगोले की त्रिज्या होगी ना, वही उसकी ऊंचाई भी होगी। तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 7। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, 7, यानी कि त्रिज्या 7 तो ऊंचाई भी 7। अर्धगोले का हमेशा याद रखना, तो 7 ही इसकी क्या होगी, ऊंचाई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जब अर्धगोले की 7 होगी तो टोटल कितनी थी, टोटल थी हमारी 13। तो 7 घटा दो, यहाँ से यहाँ तक की निकल के आ जाएगी कितनी, 13 में तो 7 घटाओ कितने बचेंगे, 6। तो 6 आ गई, क्या की किसकी ऊंचाई आ गई हो, ये एच आ गया, क्या का, बेलन का। ठीक है, यो बेलन की ऊंचाई आएगी 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और इन दोनों की टोटल की कितनी है, 13 सेंटीमीटर, 7 और 6 13। अब सवाल होगा आसान, ये चीज़ें मैंने तुम्हें आसान तरीके से समझा दी। ठीक है भाई, शेखर वीडियो देख रहा होगा तो समझ लिए इससे, और सभी भाई जो भी देख रहे हैं अच्छे तरीके से समझ लेना, बहुत प्यार से। ठीक है, अब देखो क्या का निकालना हमें, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम सीधा लिखो बर्तन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। हमारे पास इसका कोई सूत्र नहीं है, पर सूत्र में नहीं है तो कोई बात नहीं, बर्तन में देख लो क्या क्या छिप रहा भाई। बर्तन में क्या क्या है, एक तो है बेलन, इसे क्या कहें हम, बेलन क्या है, एक तो है बेलन, अरे क्या है यह, क्या है अर्धगोला, एक अर्धगोला है। तो बेलन का निकाल लो और अर्धगोले का निकाल लो, ठीक है। बेलन का निकाल लेंगे और अर्धगोले का निकाल लेंगे और दोनों का निकाल कर जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा टोटल, बर्तन का आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखो यहाँ लिख लिया, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो दोनों का जोड़ लेंगे, बेलन का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे और अर्धगोले का निकाल के जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा टोटल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई R², ठीक है। अब देखो दो यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, R यहाँ भी है, R यहाँ भी, तो कॉमन आ गया 2 पाई R, 2 पाई R कॉमन आ, क्या बच गया यहाँ H, प्लस यहाँ से 2 चला गया, पाई चला गया, R एक गया, एक बच गया दो में से, ठीक है, ये बच गया। अब देखो 2 पाई का मान रख दो, पाई का मान है 22/7, R का मान रख दो, R का मान देखो कहाँ है हमारे पास 7 आ गया। H का मान रख दो, H का मान कितना है, ठीक है, ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 6, प्लस आपकी जो है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है अर्धगोले की 7, तो 7 आ गया। अब देखो 7 से 7 काट दिया, 22 दूनी हो गए 44, ठीक है, और 6 और 7 13 हो गए। अब गुणा कर लो इनकी, ठीक है, गुणा कर लो 44 की और 13 की, 44 की और 13 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12 का 2 का असली होगी, 3 चौक 12 और 1 13, ठीक है, और आपका आ गए हो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 2 और 4 3 7 और 1 572 आ गया, ठीक है, 572 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, इतना ही लिख देना है, ठीक है। तो आप बता दोगे, लिख देना लास्ट में 72 सेंटीमीटर।